बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राशिदा नज़ीर किचन। आज मैं बनाने लगी हूँ राइस पुडिंग खीर। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 1 गिलास तकरीबन चावल लिए थे और इसको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। और मैंने इसके लिए ली है किशमिश और 7 इलायची पाउडर, और एक में लिए हैं मैंने पिस्ता, और साथ में काजू है और बादाम है और खोया है, मेरे पास होममेड खोया है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और 1 किलो के करीब मैंने दूध लिया है, इस शुगर है और रोज़ वाटर है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले आप फ्लेम ऑन करें, और एक पॉट लिया है मैंने, उसके अंदर मैं 1 किलो के करीब दूध ऐड कर दूंगी इसमें। तो ये देखिए मैंने 1 किलो तकरीबन ऐड कर दिया, और इसको मैं तब तक इसको गर्म कर लें अच्छे से। जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट मुझे क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर, अच्छा जी अब दूध को उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और ताकि ये हल हो जाए इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी राइस जो मैंने रात को भिगो कर रखे थे, इसमें ऐड कर दूंगी। रात को भिगोने से ये है कि ये बहुत अच्छे से अंदर घुल जाते हैं जैसे हमें चाहिए खीर बनाना। ये देखें अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी, और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से गल ना जाए बिल्कुल। ये माशाल्लाह से देखें, अब इसको पकाऊंगी। तकरीबन ये मेरी खीर बनेगी 1 घंटे में, ये डन हो जाएगी। 1 आवर लगेगा इसको अच्छे से पकाएं, चम्मच चलाते रहें। और ये इस वक्त इसमें चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये नीचे लग जाते हैं बहुत जल्दी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये खोया। ये मैंने इसके अंदर खोया ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसे पकाएं प्रॉब्लम। मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, देखते हैं। तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब दूध लिया था। ये पक कर बहुत कम रह जाएगा, हमारी खीर आधे से कम रह जाएगी। इसे चलें जी अब इसे पकाएं। पकाने के बाद ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की यमी खीर बनती है। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 गिलास के करीब, मैंने 1 गिलास से शुगर ली है। 1 किलो दूध लिया था मैंने, ठीक है, और 1 गिलास ही मैंने राइस इसमें ऐड किया है, और 1 गिलास ही मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ मैं। चलें जी अच्छे से पकाने के बाद अब इसे पकने दें। ये बहुत ही मज़े की और यमी होती है, स्पेशल ये ईद पे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए बिल्कुल चावल आपको नज़र नहीं आ रहे, इसको मैंने इतना पकाया है कि चावल बिल्कुल टूट चुके हैं अच्छे से। खीर ये देखिए हमारी थिक होना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। ये बहुत ही मज़े की और लजीज बनती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अब मैंने इसमें बादाम, पिस्ता, काजू और जितने भी अपने नट्स थे उनको बारीक बारीक काट के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चलिए अब मैंने इसमें ये ऐड करने के बाद इसे फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी है। किशमिश आपको अगर ज़्यादा नट्स पसंद है आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है अपनी चॉइस के मुताबिक जैसे आपको पसंद है आप उसी तरह से इसमें ऐड कर लें। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको माशाल्लाह से बहुत प्यारी बन चुकी है। मज़ीद अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे इस तरह से। आपको आइडिया हो गया होगा कि माशाल्लाह से जो कुकिंग करने वाले हैं उनको एक्सपीरियंस होता है कि हमने किस चीज़ को कितने टाइम में पकाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये हमारी खीर और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से खुशबू आने लग जाएगी। देखिए माशाल्लाह से ये हमारी खीर आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होनी शुरू हो गई है। तो ये है कि खीर पकाते वक्त आपको इस पे ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लग जाती है पैन के साथ, तो इसलिए हमें इसमें चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर अब रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब हम तकरीबन अब इसे हम दूसरे बार डिश आउट करते हैं। ये अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। आपको जो पसंद है अपनी चॉइस के मुताबिक, जो आपके बच्चों को या आपकी फैमिली में जिसके लिए भी आप बना रहे हैं आपको खीर पसंद है उसके लिए मुताबिक आप उसमें अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें नट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले बादाम जो मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिए थे, इसके ऊपर मैं बादाम डालूँगी। उसके बाद इसी तरह से मैं इसमें पिस्ता डाल दूंगी, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया था, ये देखें इस तरह से। तो माशाल्लाह से
یہ ہماری کھیر ریڈی ہو چکی ہے. انجوائے کریں، ضرور ٹرائی کریں میری ریسیپی کو، بہت ہی مزے کی اور یمی بنتی ہے. پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں